The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। गुप्तेश्वर पांडे का नाम आपने खूब सुना होगा। बिहार के पूर्व डीजीपी जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में अति सक्रिय थे। बिहार बनाम महाराष्ट्र सरकार की लड़ाई में बिहार पुलिस की तरफ से उन्होंने मोर्चा संभाल रखा था। फिर वो जेडीयू में आए। कयास लगे कि अब तो गुप्तेश्वर पांडे चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने राजनीति में जाने की अपनी मंशा कभी छिपाई भी नहीं। फिर जेडीयू उम्मीदवारों की लिस्ट आती है और इसमें गुप्तेश्वर पांडे का नाम नदारद रहता है। उनका टिकट क्यों कट गया, इस पर नीतीश कुमार के कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी ने सौरभ द्विवेदी को क्या बताया, सुनिए। आपने पुलिस कहा और मुझे गुप्तेश्वर पांडे याद आ गए। कहाँ कटा टिकट, कहाँ अटकी बात? देखिए, प्रयास तो गठबंधन में हम क्योंकि पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि 15 में हम महागठबंधन के पार्ट थे। आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि कौन सी सीटें आएगी और कौन व्यक्ति वहाँ पर चुनाव लड़ेगा, क्योंकि क्या है कि जैसे हम किसी एक सीट पर हम चाहते हैं कि यहाँ लड़ना है और लास्ट मोमेंट में वो सीटें नहीं आती है, दूसरी सीटें चली आती है। स्वैप कर लेते। श्रेयसी सिंह वाली सीट भी तो स्वैप की। ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। नहीं है, उसका भी एक लिमिट्स है। उसका भी एक लिमिट्स है कि भाई अगला जिनके साथ आप निगोशिएशन में बैठे हैं वो कितना करना चाहता है। तो उन परिस्थितियों में नहीं हो पाई होगी, क्योंकि बहुत सी सीटें हैं। हमारे समय में भी हमारे साथ बहुत से लोगों ने हमारे साथ 4 साल बहुत काम किया जब हम अध्यक्ष बने, और हम उन लोगों को श्योरिटी थी कि ये सीटें आएगी और अशोक जी ये सीटें जरूर लेंगे। लेकिन एक लास्ट मोमेंट हमको नहीं मिल पाया सीटें, तो हम नहीं दे पाए। मैं और टू द पॉइंट पूछ लेता हूँ। हाँ। आरसीपी सिंह ने ब्लॉक किया या अश्विनी चौबे एंड कंपनी ने ब्लॉक किया? नहीं, हम देखिए, हमको ये उचित नहीं लगता है कि किसी ने ब्लॉक किया होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद ही चाहते थे कि उनको टिकट मिलेगा। मुख्यमंत्री, गठबंधन के नेता, 15 बरस के सीएम, लगभग 15 बरस के, वो चाहते थे और एक व्यक्ति को टिकट नहीं मिला। वाल्मीकि नगर नाम चला, बक्सर नाम चला। नहीं, वाल्मीकि नगर तो हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने उनके अब प्रेस में चलता होगा, लेकिन वैद्यनाथ महतो जी के कहीं से तो आता होगा ना प्रेस में। मतलब देखिए, नैरेटिव सेट करने वाले बहुत से लोग होते हैं ना। कोई किसी के बारे में कोई कुछ निगेटिव बोल दे कि भाई वो नहीं किए। अब आप ही कह रहे हैं कि एक चल रहा है कि भाई अशोक चौधरी जो है कांग्रेस और जेडीयू के बीच में एक लिंक है। देखिए, मेरा मतलब क्या है कि मेरा ललन टॉप के दर्शकों से ये कॉल है कि जैसे आपके बारे में कोई भी बात है, मैं क्यों इधर उधर पूछूं? हाँ। आप ही से पूछ लूं ना सीधे की बात क्या है। ठीक है। नहीं तो इसलिए कह रहे हैं, नैरेटिव तो कोई भी सेट कर सकता है किसी के लिए। हमको लगता है कि गठबंधन की पॉलिटिक्स में बहुत से समय बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अनुरूप नहीं हो पाती है गठबंधन। तो फिर वो कोप भवन में बैठे हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं? नहीं, कोप भवन में क्यों बैठे रहेंगे? वो पार्टी निकले नहीं निकले हैं। उस तो फोन बात हो सब जगह कर रहे हैं, सब जगह लोगों को कह ही रहे हैं। हम फोन पे बात भी कर रहे हैं और जाएंगे भी। हम लोग के हम समझते हैं कि अब जब फेज निकलेगा तो निकलेंगे भी, प्रचार भी करेंगे। हमको नहीं लगता कोई मतलब सच कोई इशू वो है, बहुत बड़ा इशू है। हमारे देश में क्रिकेट का क्रेज हम सबको पता है। जिन युवाओं को टीम इंडिया में जगह नहीं मिल पाती, उन्हें आईपीएल आने के बाद सीधे मौके मिलते हैं। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं है। टीम इंडिया में सिलेक्शन तो बात की बात है, रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन के लिए भी तमाम पापड़ बेलने पड़ते हैं। इसके पीछे क्या राजनीति होती है, इस पर वैशाली जिले के एक लड़के ने टीम गंगा के हमारे साथी सौरभ त्रिपाठी से खुलकर बात की। आप भी देखिए। एक और ज़रूरी मुद्दा है कि खेल का, जैसे शिक्षा का मुद्दा, अलग अलग स्वास्थ्य का मुद्दा उठा। जैसे मैं खिलाड़ी भी हूँ तो मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, और क्रिकेट का शिक्षा मतलब क्रिकेट सीखने के लिए मुझे बिहार में नहीं कहीं अच्छा जगह मिला। मैं दिल्ली में द्वारका में एक एकेडमी है, उसमें क्रिकेट खेल रहा हूँ, और यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है कि क्रिकेट खेल सकूँ। और साथ में अगर आप अच्छा खेलते भी हैं तो इतना चाचा भतीजा और भाई है कि सब उनका ही सिलेक्शन होता है। एक फ़ोन आता है, आप कितना भी अच्छा खेलिए, उसके बाद मान लीजिए अभी कितने साल बाद रणजी का टीम बना है बिहार का, उसमें भी इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स है सर, इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स है। दावेदारी थी उसमें थी सर। यहाँ पे SGFI या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है, ट्रायल हो रहा है। कुछ बच्चे ट्रायल में है भी नहीं, उनका लिस्ट में नाम आ जाता है अचानक से। जो ट्रायल दिए हैं उस टाइम लिस्ट में नाम है, अगले दिन पेपर में नाम वहाँ से गायब हो जाता है। आपके साथ क्या हुआ? मेरा भी लिस्ट में पहले नाम था,
ठीक है। और यहाँ से हम काफ़ी खुश हुए कि मेरा सिलेक्शन हुआ। यहाँ पे हम आए हुए थे तो ट्रायल दिए, पता चला, फॉर्म भरे, तो उसके बाद कल के पेपर में पता चला कि मेरा नाम गायब है। ऑफिस में गए तो कह रहे कि नहीं आपका नहीं हुआ था, वो गलती से नाम लिखा गया था और ये वो कह के हमको हटा दिए। तो सिर्फ शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए ही लोग नहीं एम्स और DU जा रहे हैं, खेल के लिए भी लोगों को बिहार से बाहर जाना पड़ रहा है। ईशान किशन अभी IPL खेल रहे हैं, कहाँ से खेल रहे हैं? बिहार में नहीं उनको मौका मिला तो झारखंड से जाके खेल रहे हैं। बिहार से खेलते तो आज बिहार का भी नाम होता और उनसे प्रभावित काफ़ी बच्चे यहाँ से निकल पाते हैं। इतनी बुरी स्थिति है, ना कोचेज अच्छे हैं, ना आप हाजीपुर में नित्यानंद राय का नाम ले लीजिए, अवधेश सिंह का इतने साल से रहे, एक अच्छा स्टेडियम नहीं बना पाए कि लोग खेल सके किसी भी खेल का। एक स्टेडियम में यहाँ पे अक्षय वट राय स्टेडियम, उसमें चुनाव का भी प्रचार होते रहता है, उसमें सारा सरकारी काम होते रहता है, हर तरह का काम होता है। उसमें ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि खिलाड़ी खेल सके किसी भी खेल का। कोई भी आप खेल का नाम लीजिए, व्यवस्था वही है। उस खेल के जगह को उस सरकारी चुनावी तरह से पूरी तरीके से बना दिया गया है। उसमें इतनी कुव्यवस्था है कि एक बच्चा यहाँ से इतना तो तय मैं लिख के दे सकता हूँ, खेल के क्षेत्र में हाजीपुर से या बिहार से बच्चा आगे नहीं जा सकता है, उसको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पलायन करना पड़ेगा, खेल के लिए भी, शिक्षा के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी। क्रिकेट में करियर बनाने का सपना देखने वाले तमाम युवाओं में लाख प्रतिभा हो, लेकिन सिस्टम की ऐसी मार उन्हें सही जगह पहुंचने नहीं देती। युवाओं की बात आती है तो आजकल बेरोजगारी का मुद्दा भी आ ही जाता है और टीम कोसी की अगली ग्राउंड रिपोर्ट भी इसी से जुड़ी है। बिहार में नौकरियों के वादे हवा में तैर रहे हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ने सोशल मीडिया पर जगह बनाई। तमाम तरह के हैशटैग्स ट्रेंड हुए। बीजेपी और पीएम मोदी के यूट्यूब चैनल पर वीडियो डिसलाइक किए जाने लगे। ये सब इसलिए हुआ कि बेरोजगारी का मुद्दा सत्ताधारियों के कान तक पहुंचे। वीडियो डिसलाइक वाली इस मुहिम पर बेरोजगार युवाओं ने हमारी साथी स्वाति को क्या बताया, देखिए। आप लोग यहाँ बोल रहे हैं ना, कई सारे बीते कुछ समय से, जैसे प्रधानमंत्री मोदी का बर्थडे था, उस दिन भी कई लोगों ने, युवाओं ने एकदम राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ट्विटर पे ट्रेंड करा दिया है ना। कई लोगों ने, युवाओं ने, ऐसा सुनने में आया कि जाके वीडियोस पे, बीजेपी के नेताओं के वीडियोस पे जाके डिसलाइक करना शुरू किया। तो कई जगह लाइक और डिसलाइक के ऑप्शन भी बंद कर दिए गए। आप में से भी कोई उस मुहिम में शामिल था क्या? नहीं, बिल्कुल। ये हम तो ललन टॉप का वीडियो भी देखे थे। ललन टॉप का वीडियो हम खुद उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं और बराबर हम देखते रहते हैं। लगभग हम हमेशा उसको इस टाइप का जो न्यूज आता है उस चीज को, ये इर्रेलेवेंट हरकत है, इसको करने से कोई फायदा नहीं होगा। हम अपना गुस्सा लाइक डिसलाइक के बटन पर निकालेंगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मेरा बातें ना सुनता है। अरे लाइक डिसलाइक को ये भी तो बात जानते हैं, ललन टॉप पे ये भी दिया हुआ था कि उस लाइक और डिसलाइक के ऑप्शन को बंद कर दिया गया था। उसमें टाइम जो मन की बात आया था, कितना ज्यादा डिसलाइक किया गया था। कुछ समय के बाद उसका बटन, डिसलाइक का भी बटन बंद कर दिया गया था। बताइए। कहना था, कईयों का कहना था कि जब बाहर के लोग कर रहे हैं, ये साजिश है, वो इसलिए जाके प्रायोजित है, जाके कर रहे हैं। कोई नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल बीजेपी के द्वारा किया जाता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का वही यूज करते हैं शुरू से लेकर। तो बीजेपी के ही वीडियो पे तो हो रहा था ना, तो बीजेपी खुद क्यों करे? कोई दूसरा नहीं करता है, कोई दूसरा नहीं करता है। बीजेपी का जेन्युइन लोग होते हैं, जेन्युइन लोग डिसलाइक, लाइक और डिसलाइक जो है, कोई वो फर्जी नहीं था, वो जेन्युइन था। लाइक और डिसलाइक बिल्कुल जेन्युइन था। मन की बात कीजिएगा, मन की बात प्रधानमंत्री बहुत ही सुने, हम लोग बहुत सुने हैं, लेकिन अब सुनने वाले नहीं। हम लोग जितना युवा है ना, मोदी फैक्टर है क्या बिहार में? नहीं, मोदी की रैलियां चल रही बर्बादी नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग मोदी को वोट देंगे, स्थानीय मुद्दा को वोट देंगे नहीं देंगे। देखिए मेरा, यानी मोदी फैक्टर है बिहार में? यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ अज्ञानता है। हम एक चीज इस पे एक उदाहरण देना चाहेंगे, जैसे अभी बेरोजगारी बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है। अगर इन चीज़ों से एक जो नुकसान होता है, हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें दिखता नहीं कि हमारा क्या नुकसान हुआ। अगर दिखाया जाता कि आपको एक महीने में 1500 का नुकसान हुआ, 2000 का नुकसान हुआ, 5000 का नुकसान हुआ, और आप उसी पार्टी का गुणगान करते हैं, लेकिन आपको दिखाया जाता है कि आपको उसके कारण से इतना नुकसान हुआ, तब यहाँ उन्हें पता चलता है कि हम किसका समर्थन कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? नेताओं के लिए एक जैसे आयोग है मैम कि 5 साल के दरमियान में चुनाव हो जाता है, उन लोग का 5 साल में फिर नया सरकार का गठन हो जाता है। तो हम युवाओं का मांग है कि हम लोग के लिए भी जो भर्ती सरकार निकालती है तरह तरह की, तो एक आयोग का गठन हो, बिना किसी तरह लटकाए फटकाए उस टाइमली रेगुलर के अंदर किया जाए। आखिरी रिपोर्ट टीम सोन के हवाले से है।
भाकपा माले बिहार में महागठबंधन में शामिल है। पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने सिद्धांत मोहन से बात की। कम्युनिस्ट पार्टियों में सर्वहारा की बात की। दलितों के प्रतिनिधित्व और जमीन सुधार जैसे विषयों पर चर्चा हुई। सुनिए बातचीत का ये हिस्सा। सबसे पहले बात तो यही है कि कम्युनिस्ट पार्टियां जो हैं वो सर्वहारा की बात करती हैं, ठीक है, कि दलितों को, पिछड़ों को, मजदूरों को, किसानों को उनका हक दिलवाना है। लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, उनके चेहरे दिखने की बात आती है, तो मतलब आपकी पार्टी के संस्थापक विनोद मिश्र और उसके उनके बाद आ जाने के बाद आप जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, जो सो कॉल्ड उसी लैंडलॉर्ड क्लास से आते हैं जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं। नहीं, मैं बता दूं अपने, मेरे पिताजी रेलवे में ग्रुप सी के एम्प्लॉय रहे हैं, ऐसे रिटायर किए हैं। किसी लैंडलॉर्ड क्लास में कभी थोड़ी सी भी ज़मीन नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो मेरे पिताजी एक रेलवे के कर्मचारी थे और मैं रेलवे परिवार से आता हूँ, किसी लैंडलॉर्ड क्लास से आता ही नहीं हूँ। अच्छा, और फिर रिप्रेजेंटेशन की बात है, दलित कहाँ है इस पार्टी में आपके यहाँ? मतलब कहाँ है आप देख लीजिए, हमारे पार्टी के हर लेवल पे, हमारी सेंट्रल कमेटी में आप देख लीजिए, हर लेवल पर देख लीजिए, पार्टी में दलित नेता हो या तमाम बिरादरी से लोग हैं, इसमें कोई बात ही नहीं है। दीपांकर जी, आप लैंड रिफॉर्म की बात करते हैं ना, लैंड रिफॉर्म की बहुत सारी आपकी डिबेट्स हैं, बहुत सारे पेपर्स वगैरह हैं, पर्चे हैं, लेख हैं। यहाँ पे सवाल उठता है कि जिस राज्य का जनसंख्या घनत्व बिहार जैसा है, 1200 से 1300 पर स्क्वायर किलोमीटर लोग हैं, सबके पास ज़मीनें कम है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है और ज़मीनें कम हैं। ऐसे में आप बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या किसकी ज़मीनें छीन कर गरीबों को दी जाएंगी और कैसे लागू कैसे होगा? ये सवाल हमारा है ही नहीं। सवाल है नीतीश जी जब 2005 में अंत में मुख्यमंत्री बने, उन्होंने खुद बिहार में भूमि सुधार के लिए एक आयोग गठित किया था। उस आयोग की एक रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट को नीतीश जी ने डंप कर दिया, और उस रिपोर्ट में उस आयोग का ये फाइंडिंग था कि बिहार में करीब 20-21 लाख एकड़ ज़मीन है बांटने लायक, सीलिंग से फाजिल, चाहे वो लिटिगेशन में फंसी हुई ज़मीन हो, भूदान की ज़मीन है, गैर मजरूआ ज़मीन है। तो इस ज़मीन को गरीबों के बीच में अगर बांट दिया जाए तो 1 एकड़ ज़मीन बिहार के तमाम भूमिहीन को मिल सकती है। ये 2007 की रिपोर्ट है, ठीक है? इसलिए ये एक तरह से तो बहुत वाइडली एक्सेप्टेड फिगर्स हैं, अध्ययन है। अब सरकार ने इसको किया नहीं, लागू नहीं किया, हम इसके लिए लड़ रहे हैं। बिहार में भूमि सुधार सरकारी पहल पर बिल्कुल लागू नहीं हुआ। बिहार में पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को हो चुकी है। 3 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा और तीसरा चरण 7 नवंबर को है। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। तब तक दी ललन टॉप चुनाव यात्रा से यूं ही जुड़े रहिए। ग्राउंड रिपोर्ट्स पर आपकी प्रतिक्रियाएं लगातार हमें मिल रही हैं, ये प्यार आप बनाए रखिए। अब आपको बताते हैं कल 30 अक्टूबर को हमारी चारों टीमें कहां मिलेंगी। टीम हीरा होगी गोपालगंज में, टीम गंगा मुजफ्फरपुर में, टीम सोन होगी चंपारण में और टीम कोसी होगी सहरसा में। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।